हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मस्त। चलिए, मस्त का ही काम है। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 5th का फर्स्ट चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट क्या होता है, प्लांट कैसे बड़े होते हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है, क्रॉप क्या होते हैं, क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज प्लांट। हमें क्या, चैप्टर का नाम क्या है? ग्रोइंग प्लांट्स। पढ़ना क्या क्या है हमें देख लेते हैं कि प्लांट्स होते क्या हैं, हाउ प्लांट ग्रोस। प्लांट उगते कैसे? जैसे सीड से, रूट से, स्टेम से, लीफ से। ओके, ये चीज़ देखनी, मतलब कोई भी प्लांट सीड से, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या पढ़ना है वो बता दो। उसके बाद से पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, और उसी के अंदर हम पढ़ेंगे क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप कितने टाइप्स के होते हैं। क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज प्लांट, हाउ प्लांट ग्रोज, एंड व्हाट इज एग्रीकल्चर, एंड व्हाट इज क्रॉप, एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। सीजन के बेसिस पे कितने टाइप के क्रॉप होते हैं, ये हमें पढ़ना है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं प्लांट होता क्या है। प्लांट क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म को सॉरी, लिविंग थिंग्स है। ऐसा लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाता है, यानी कि ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर। ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमें क्या देते हैं? फूड देते हैं। फूड से क्या मिलता है हमें? एनर्जी मिलता है। फूड से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। फूड इनका कौन कौन सा पार्ट देता है? तो हम इनका सीड भी खाते हैं, जैसे व्हीट, बाजरा, राइस, वो क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। हम इनके रूट भी खाते हैं, जैसे कैरेट, टर्निप। हम इनके स्टेम भी खाते हैं, जैसे शुगर केन, पोटैटो। हम इनके फ्रूट भी खाते हैं, जैसे बनाना। वेजिटेबल भी खाते हैं, जैसे टोमेटो। मतलब आप देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट कितना है। इनके फ्लावर भी खाते हैं, जैसे कलीफ्लावर। बनाना के भी फ्लावर खाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमें प्लांट के बारे में पढ़ना क्यों? क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये खुद अपना खाना बनाता है और हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। और डिफरेंट पार्ट से, फ्लावर से दे सकता है, सीड से दे सकता है, रूट से दे सकता है, स्टेम से दे सकता है, फ्रूट और वेजिटेबल से दे सकता है। ठीक है, तो हमें क्या डिस्कस करना है अब कि हाउ प्लांट ग्रोज। सीड से कैसे प्लांट ग्रो होता है, रूट से कैसे होता है, स्टेम से कैसे हो सकता है, और लीफ से कैसे हो सकता है। ओके, क्या देखना है हमें? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। हम देख रहे हैं कि जो प्लांट होते हैं वो सीड से कैसे ग्रो करते हैं। मैंने बताया ना कैसे ग्रो करते हैं। सीड से कर सकता है, लीफ से कर सकता है, स्टेम से कर सकता है, और रूट से कर सकता है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम सीड से कैसे होता है। तो देखिए सीड कैसा होता है, पहले हम देखते हैं। एक ऐसा, कोई भी एक सीड बना लो आप, किसी का कैसे भी हो सकता है, ऐसा सीड हुआ। तो देखिए सीड को ग्रो होने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले उसको एयर चाहिए, सेकेंड वाटर चाहिए, और थर्ड उनको हीट चाहिए या टेम्परेचर। किसी सीड को ग्रो होने के लिए, सीड से प्लांट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? उनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, और हीट चाहिए। देखिए यहाँ पे पोर्स होते हैं, उस पोर्स से क्या लेता है? एयर लेता है। और जो फूड, इसके अंदर जो भी सीड होता है ना, देखो मान लीजिए सीड है, ठीक है, ये होता है कोटिलेडन्स।
जैसे आपने चना खाया होगा तो चने के अंदर सीड होता है, और जो कोटिलेडन्स होते हैं जिसको हम फल बोलते हैं ना, जो फल होता है इनके चारों तरफ जो पल्प होते हैं, ये क्या देता है, इसको न्यूट्रिशन देता है, इस सीड को न्यूट्रिशन देता है चारों तरफ से। तो इस न्यूट्रिशन को ये खा के जिंदा रहते हैं तब तक जब तक इनको प्लांट सॉइल के अंदर न डाला जाए। ठीक है, एयर मिल गया, वाटर। अब होता क्या है कि सीड से जब बेबी प्लांट बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। अ प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। क्या समझ में आया आपको? जर्मिनेशन, सीड से प्लांट बनने के जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या कहलाता है, और प्रोसेस बाय विच, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिससे एक सीड प्लांट में तब्दील होता है, प्लांट बनता है, उसको क्या बोलते हैं हम, जर्मिनेशन। ठीक है, अब देखिए होता कैसे है जर्मिनेशन। फर्स्ट देखते हैं, जो सीड होता है अभी वो सॉइल के अंदर नहीं गया है, तब तक वो कहां से फूड लेगा, जब तक सॉइल में नहीं है तो कहां से फूड लेगा, कोटिलेडन से। जो फूड होगा वो कहां से लेगा, कोटिलेडन, जो ये है ना चारों तरफ, इनसे ये फूड लेता रहेगा। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, जब उसको सॉइल के अंदर सो करते हैं, बो देते हैं हम, तो कुछ दिन के लिए वो क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है, और देखते हो उससे प्लांट नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि कुछ दिनों के लिए वो खाना किससे ले रहा है, अपना फूड ले रहा है, कोटिलेडन से। जब कोटिलेडन से खाना खत्म हो जाए, उनका फूड खत्म हो जाए, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, धीरे से अपना लीफ बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होता है, टेम्परेचर कहाँ से मिलता है उनको, टेम्परेचर कहाँ से मिल गया, सन से मिल गया। वाटर कहाँ से मिल गया, तो रूट निकाल लेते हैं, यहाँ से वाटर मिल गया, और बाहर निकलेंगे तो एयर मिल ही जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब जब तक उनके अंदर कोटिलेडन्स में जितना खाना है उतने दिन तक उसमें से जर्मिनेशन नहीं होगा, उसमें से एक भी प्लांट नहीं निकलेगा जब तक उनके कोटिलेडन्स के खाने हैं। जैसे वो मिट्टी में गया, वो रूट निकाल के और लीफ निकाल के अपना खाना लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने बात किया कि सीड से होता है। देखिए हम पहला जो प्रोसेस है वो कैसा हुआ, हमने सोइंग किया, हमने अपने से उसको क्या है, बोया है। ठीक है, वो तो हमारे मन मुताबिक है, तो क्या हो जा रहा है, प्लांट जर्मिनेट कर जा रहा है। मतलब हमने खेत में डाला तो ये जर्मिनेट कर गया, या किसी सॉइल में डाला। अब सेकेंड बात आती है कि अगर हम बहुत सारे सीड्स को एक पास ही क्या करें, बो दे, अगर बहुत सारे सीड को एक पास ही, मतलब स्मॉल एरिया हो और लार्ज सीड हो, ज़्यादा सीड हो, तो क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें से कोई प्लांट आज निकला, कोई कल निकला, मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा। बड़े वाले छोटे वाले को दबाएगा, उनको क्या देगा, न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो क्या होंगे, कुछ उसमें से डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करा जाता है, मैनुअल सोइंग से अच्छा होता है सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल मतलब मशीन होती है, उससे बुआई अच्छी होती है, क्योंकि वो प्रॉपर डिस्टेंस पे छोड़ता जाता है बीज को। और एक और चीज़, मैनुअल सीडिंग से क्या होता है कि एक प्रॉपर डेप्थ पे मिलता है, मतलब उनको एयर वाटर जो होता है वो प्रॉपर डेप्थ पे मिलता है। ऐसा नहीं एक सीड यहाँ तक नीचे हो गया या कुछ चिड़िया खा गई। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं क्या सोइंग ही एक ऐसा तरीका है क्या, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो कई सारे प्लांट दिखते हैं हमें, रास्ते पे चलते हुए हमें कई सारे प्लांट दिखते हैं, क्या उसको भी हमने सोइंग किया, हमने बोया है? नहीं। तो वो कैसे हुए, तो वो होते हैं डिस्पर्सन से। डिस्पर्सन, स्कैटरिंग ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, सीड चले जाते हैं। एक सीड, जैसे आम का पेड़ यहाँ है, कुछ कौवे आए, आम को खाए और गुठली लेके कहाँ चले गए, दूर चले गए। तो वह हमने तो वहाँ शो नहीं किया है जहाँ आम जिस जंगल में जाके गिरा होगा, तो हमने तो शो किया नहीं है, तो क्या होगा,
वहाँ पे एक नया प्लांट हो जाएगा। तो देखिए डिस्पर्सन के कई सारे मेथड होते हैं। बाय विंड, हवा लेके चली जाए, बाय वाटर, पानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाए, एक्सप्लोजन हो जाए उसमें, या बाय एनिमल्स। ठीक है। विंड से जाने के लिए क्या होना चाहिए, उनका एक शेप होना चाहिए। शेप मतलब हल्का हो और उनमें पंख टाइप का लगा हो, मतलब उस सीड में कुछ ऐसा हो, मतलब एक उड़ पाए। तो इसके लिए जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, डेंडेलियन। ये और बाय वाटर, वाटर के लिए क्या होना चाहिए कि इनके सीड, इनके जो सीड हो कैसे हो, एक तो इनके ऊपर मॉइस्चर की कवरिंग हो कि पानी में खराब ना हो, और सेकेंड क्या हो, इसमें हल्का हो और फ्लोट करे। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, कोकोनट, लोटस, ये पानी से, जैसे यहाँ पानी है बह के कहीं और चले गए। एक्सप्लोजन, जैसे पी हो गया, मटर, ठीक है, बीन्स हो गए, ये क्या होते हैं, इनके देखते हो फली होते हैं ऐसे, जब ये फूटते हैं तो इसमें से क्या निकलते हैं, दाने निकलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। मतलब ये भी वहाँ से सीड निकल के दूसरे स्थान तक जा सकता है। अब बात करूँ एनिमल्स से, तो एनिमल्स के लिए देखिए, एक तो जिसमें कांटे लगे हो ऐसे भी सीड, जैसे एनिमल के लिए इसमें क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, मतलब कांटेदार होते हैं। जैसे किसी कुत्ते के ऊपर या किसी जानवर के ऊपर चिपक गए, कहीं दूर जाके वहाँ कुत्ते ने उसे हटाया तो वहाँ पे वो सीड गिर गया, वहाँ पे जन्मे। या स्टिकी हो, चिपकने वाला हो, या जैसे इंसेक्ट होते हैं ना, एक फूल के ऊपर बैठे, वहाँ से उनके नेक्टर चिपके और वो दूसरे स्थान पे चले गए, तो इंसेक्ट से भी हो सकता है। या कोई चिड़िया या कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड, कहने का मतलब ये है कि कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी सीड को खाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो वो कहीं जाके निकलता है, तो वहाँ से भी क्या हो जाता है, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड से भी। ठीक है। क्या क्या समझ में आया कि एक तो हम अपने मन मुताबिक बोते हैं, सोइंग करते हैं, एक ऐसे भी होता है डिस्पर्सन के द्वारा सीड एक स्थान से दूसरे स्थान जाके उनका क्या हो जाता है, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स। मतलब कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका रूट भी हम लगा देने से क्या होता है, वो नया प्लांट बन जाता है। कैरट और दहलिया, ये क्या होते हैं, इनके रूट आप मिट्टी में लगा दो तो ये अपने आप ही नया प्लांट बन जाता है। जैसे इनका रूट, कैरेट क्या है, कैरेट तो खुद रूट है, जो भी कैरेट जैसे भी बने, क्या है, खुद रूट है, तो उसको काट के खुद लगा दे तो क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। अब बात करते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम। देखिए कई सारे ऐसे हैं प्लांट जो स्टेम से उनको ग्रो किया जाता है, जैसे पोटैटो, हिबिस्कस। पोटैटो और हिबिस्कस क्या होते हैं, इनके स्टेम यूज होते हैं। जैसे ये पोटैटो हो गया, तो आपने देखा होगा उनके अंदर एक नोड्स होते हैं, इस नोड को क्या करते हैं, कट करते हैं और मिट्टी के अंदर हम डाल देते हैं। कुछ दिन बाद या ऐसे भी जो उनके नोड्स होते हैं यहाँ से क्या आने लगते हैं, बर्ड, छोटे छोटे कली। आप देखिए घर में आलू ज़्यादा दिन तक आप पोटैटो उसमें देखते हो लीफ टाइप के निकलने लगते हैं। ठीक है। तो ये पोटैटो आप ये सोच रहे होगे कि सर ये तो ज़मीन के अंदर होता है, तो ये क्या होगा, रूट होगा। नहीं, रूट और शूट में देखिए अंतर क्या होता है, रूट और शूट, ये ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होता है और ये ज़्यादातर ज़मीन के बाहर होता है। लेकिन जो पोटैटो है उसको कैसे पहचानोगे, उसमें एक नोड्स होगा जहाँ से
तो सूट में हमेशा नोड होगा जहाँ से लीव्स निकलता है, ठीक है। अब बात करूँ, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनको काट के, जैसे आपका हो गया जैस्मीन। जैस्मीन का क्या होता है कि उनके आप लो स्टेम कट करो, इनके स्टेम लेके आप कट किए और प्लांट कर दिए, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि एक अच्छा सा क्या बन गया, प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो इनके स्टेम भी लगते हैं। अब हम देखते हैं ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके लीव से ही वो नए प्लांट में ग्रो हो जाते हैं, जैसे ब्रायोफिलम। होता क्या है, जैसे ये लीफ हुआ, ये जब तक पेड़ के ऊपर है, प्लांट के ऊपर है, तो यहाँ पे एक छोटे छोटे इनके बड निकले होते हैं, ऐसे ऐसे प्लांट टाइप के, इनके कॉर्नर पे लिप जो ब्लेड होता है, ये जब तक क्या प्लांट पे है तो निकला होता है। क्या होता है, जैसे ही टूट के और जमीन पे गिरते हैं, और जमीन कैसा हो, मॉइस्ट हो, सॉइल कैसा हो, मॉइस्ट सॉइल हो, तो ये जैसे ये जो बर्ड थे क्या हो जाएंगे, रूट में निकल जाएंगे और ये बड़े होने लगेंगे। समझ में आ रहा है? ये अभी तो इसमें बर्ड है, बस रूट नहीं है, तो इसलिए ग्रो नहीं कर रहा है। जैसे जमीन पे गिरेगा मॉइस्ट में, इनको एयर वाटर सब मिलने लगेगा और ये क्या करेंगे, जर्मिनेशन होने लगेगा इनका, ठीक है। हमने क्या क्या देखा, रूट से, सीड से, स्टेम से और लीव्स से कैसे ग्रो होते हैं, ठीक है। हमने जर्मिनेशन भी देखा, जर्मिनेशन क्या कहलाते हैं, ठीक है। कोटिलेडन्स भी देखा क्या होते हैं, और इतनी चीज़ें हमने देखा है। अब आगे डिस्कस करते हैं हम डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, व्हाट इज एग्रीकल्चर। अब हम बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर एक ऐसा प्रैक्टिस होता है प्लांट को ग्रो करने का। देखिए, जैसे हमने एक प्लांट ग्रो किया, वो एग्रीकल्चर नहीं कहलाया। एग्रीकल्चर हम इकोनॉमिकली के लिए करें, प्रोडक्शन, लार्ज प्रोडक्शन के लिए अगर किसी प्लांट को ग्रो करते हैं एक लार्जर एरिया में, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज अ प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन लार्जर अमाउंट, इन लार्जर स्केल, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर क्या होता क्या है। तो एग्रीकल्चर आप ही को बताया अभी कि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो, किसी भी क्रॉप का, तो क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, ठीक है। वो फूड के लिए भी हो सकता है और अदर चीज़ के लिए। देखिए, एग्रीकल्चर में, कृषि में केवल प्लांट ग्रोइंग ही नहीं आता, इसमें जो हम जानवर पालते हैं ना घरों पे, गाय बकरी, ये सब भी एग्रीकल्चर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें देखिए हम बात करते हैं क्रॉप। क्रॉप होता क्या है, एक फील्ड पे, एक लार्ज फील्ड पे सेम टाइप का क्रॉप उगाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम, क्रॉप। सेम टाइप देख रहे हो, ए सेम टाइप, ठीक है। देखिए, जो क्रॉप होते हैं हमारे इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, खरीफ, रबी और जायद। जो खरीफ है ये उर्दू का शब्द है, अरेबिक शब्द है। रबी भी अरेबिक शब्द है, जायद भी अरेबिक शब्द है। देखिए, जो खरीफ है इसका मतलब होता है ऑटम, ठीक है। सीजन के बेस पे खरीफ, रबी और जायद। खरीफ जो शब्द है वो क्या है, अरेबिक शब्द है। कहाँ से आया है, अरब से आया है, ठीक है, मतलब उर्दू है। इसका मतलब होता है ऑटम। रबी का मतलब होता है स्प्रिंग, ठीक है। देखिए, खरीफ
की प्लांटिंग कब होती है? जून में। हार्वेस्टिंग कब होती है? कटाई कब हो जाती है? अक्टूबर में। रबी नवंबर में इनकी क्या होती है? ठंडे का मौसम में क्या होती है इनकी प्लांटिंग, अप्रैल में इनका हार्वेस्टिंग। ऐसे ही जायद होता है, मार्च में इनका क्या होता है? प्लांटिंग होता है, हार्वेस्टिंग जून में। जो जायद है ना, ये इंडिया में बहुत कम होता है, बहुत नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? खरीफ और रबी के बीच में, ठीक है। खरीफ और रबी मेनली दो हैं और जायद इनके बीच में होता है। देखिए खरीफ को याद करने के लिए याद करिए राइस, याद रहेगा आपको। मतलब ये गर्मी के दिनों में इनको वाटर ज़्यादा चाहिए, राइस को वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कब होगा? या मेज़ हो गया, भुट्टा जो करते हो आप, ये कब होता है? जब बरसात हो, ज़्यादा पानी की ज़रूरत हो तभी होते हैं। रबी होते हैं, इनको पानी की कम ज़रूरत होती है और सनलाइट की भी कम ही ज़रूरत होती है, जैसे वीट, ठीक है। वीट हो गया, पी हो गया, ये सब कब होते हैं? नवंबर अप्रैल। याद रखना रबी जो गर्मियों के दिन में होते हैं। जायद ये वो जिनके पास लता हो, वेंस, बेल, जितनी भी लते वाली चीज़ें होती हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, ये कब होते हैं? जायद वाले में। ओके, तो हमने क्या देखा? एग्रीकल्चर देख लिया, क्रॉप देख लिया। क्रॉप क्या होता है कि एक ही फील्ड पे एक ही टाइप के क्रॉप को ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाए, उनको क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। देखिए एम.एस. स्वामीनाथन एक साइंटिस्ट थे जो ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब प्लांट का रिवोल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट एक लार्जर एरिया में, बहुत सारा प्लांट एक लार्जर एरिया में ग्रो किए जाएं, ठीक है। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि मतलब अचानक से, जैसे मान लीजिए कि पहले एक क्रॉप था, एक एरिया था, ए एरिया में मान लीजिए 3 क्विंटल क्या होते थे? प्रोडक्शन होता था। अब क्या हुआ कि यूरिया खाद या जो भी डाल के आप अच्छे क्रॉप में एक ही फील्ड में अब कितना होने लगा? 7 क्विंटल। तो क्या हो गया? रिवोल्यूशन आ गया अचानक, मतलब तेजी आ गई। उन किनके कारण आया? एम.एस. स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया था? सीड की क्वालिटी पे काम किया था, जो सीड की क्वालिटी है वो अच्छी हो, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा। ओके, थैंक यू।